नमस्कार मित्रों, आप अभी ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं या किसी यात्रा पर? और हाँ, समय क्या हो रहा है? सुबह की ठंडी हवा है, दोपहर की तपिश है या रात का सन्नाटा? मैं आपसे यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस कहानी में समय और स्थान दोनों का बड़ा महत्व है। क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि भाग्य का खेल है, जिसमें राजा, उसके पाप पुण्य और स्वयं भगवान विष्णु की गुप्त परीक्षा छिपी है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक महान साम्राज्य था, अनंतपुर। यह साम्राज्य इतना समृद्ध था कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ सोना चांदी और अनमोल रत्नों की खरीद फरोख्त करने आते थे। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमादित्य। राजा वीर था, धर्मप्रिय था, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी। उसे हमेशा यह लगता था कि उसका भाग्य उससे कोई बड़ा रहस्य छुपा रहा है। बचपन में ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, राजन, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हें एक दिन भगवान विष्णु के साथ साक्षात्कार करना होगा। लेकिन सावधान, यह साक्षात्कार सुखद भी हो सकता है और भयानक भी। सब कुछ तुम्हारे कर्म पर निर्भर करेगा। यह भविष्यवाणी राजा के मन में बचपन से ही गहरी उतर गई थी। वह रोज रात को आकाश में तारे देखता और सोचता, क्या सचमुच विष्णु भगवान मुझसे मिलने आएंगे? अगर आएंगे तो किस रूप में? एक साधु के रूप में, या किसी भिखारी, या फिर किसी योद्धा के रूप में? पहला रहस्य, राजा विक्रमादित्य जब 30 वर्ष का हुआ तब एक अजीब घटना हुई। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, तभी महल के आंगन में एक नीली आभा चमकी। राजा की आंख अचानक खुल गई। वह बिना किसी को जगाए बाहर आया। आंगन में उसने देखा, एक वृद्ध साधु खड़ा है जिसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। राजा ने प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप कौन हैं? आधी रात को मेरे महल में कैसे आ पहुंचे? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तो बस एक पथिक हूं, परंतु तुम्हारे भाग्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। जल्द ही तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें 7 दरवाजों से होकर गुजरना होगा और हर दरवाजे पर तुम्हें अपने भीतर की कमजोरी का सामना करना होगा। राजा चौंक गया। 7 दरवाजे? कैसी परीक्षा? और आप कौन? साधु कुछ बोले बिना गायब हो गए, लेकिन उसी क्षण महल की दीवार पर एक शिलालेख चमकने लगा। 7 द्वार, 7 रहस्य और अंत में स्वयं विष्णु। पहला द्वार, लोभ की परीक्षा। अगले ही दिन राजा ने सपना देखा। उसने स्वयं को एक विशाल गुफा में पाया जहां अनगिनत सोने चांदी के खजाने पड़े थे। आवाज आई, राजन, यदि तुम यह सब अपने राज्य के लिए ले लो तो प्रजा सदा समृद्ध रहेगी, परंतु इसके बदले तुम्हें अपना धर्म त्यागना होगा। राजा का मन डगमगाने लगा। सोना इतना था कि उसका राज्य 10 पीढ़ियों तक आराम से रह सकता था, पर तभी उसे अपने पिता की शिक्षा याद आई। राजा का धर्म धन से बड़ा है। उसने खजाने को ठुकरा दिया और गुफा की दीवार टूटकर खुल गई। यह पहली परीक्षा थी। दूसरा द्वार, क्रोध की परीक्षा। अब राजा एक जंगल में पहुंचा। वहां एक दैत्य खड़ा था जिसने निर्दोष गांव वालों को बांध रखा था। दैत्य चिल्लाया, अगर तुम मुझे क्रोध में मारने की कोशिश करोगे तो ये सब निर्दोष मर जाएंगे, और अगर शांत रहोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजा का खून खौल उठा, परंतु उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रख दी और शांत भाव से बोला, दैत्य, मैं क्रोध में तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम निर्दोषों को छोड़ दो तो मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में सिर झुका दूंगा। दैत्य हंसा और अचानक धुंध में बदल गया। गांव वाले मुक्त हो गए। यह दूसरी परीक्षा थी। 2 परीक्षाएं पार करने के बाद राजा ने महसूस किया कि यह सब साधारण घटना नहीं है। हर बार उसे कोई नया रूप दिखाई देता और हर बार उसके भीतर का एक गुण या दोष परखा जाता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था, क्या सचमुच इन सब के अंत में भगवान विष्णु उसका इंतजार कर रहे हैं, या यह किसी मायावी शक्ति का छल है? राजा के मन में सवाल ही सवाल थे, और तभी एक गहरी आवाज गूंजी, राजन, तीसरी परीक्षा तुम्हारी आस्था की होगी, और यह परीक्षा तुम्हें अपने ही राज्य में देनी होगी। तीसरा द्वार, आस्था की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य महल लौट आया, लेकिन रात को ही महल की दीवारें अचानक कांपने लगीं। वह घबराकर बाहर निकला तो देखा, पूरा आकाश काला हो गया है। अचानक बिजली कड़की और आकाश से आवाज आई, राजन, यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा है।
अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा कि महल के प्रांगण में एक शिवलिंग प्रकट हो गया है। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। राजा के मंत्री, सैनिक और प्रजा चीखने लगे, राजन, इस शिवलिंग को हटाओ वरना सब जल जाएंगे। राजा दुविधा में पड़ गया। क्या यह सचमुच अग्नि है या कोई भ्रम? यदि वह शिवलिंग को हटा दे तो यह आस्था के साथ विश्वासघात होगा, पर यदि न हटाए तो लोग मर सकते हैं। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे महादेव, अगर यह परीक्षा है तो मुझे बचा लो। मेरे राज्य को कोई हानि न हो। मैं आपके चरणों से शिवलिंग को कभी न हटाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, आग की लपटें शांत हो गईं। शिवलिंग धीरे धीरे अदृश्य हो गया। लोग बच गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आस्था की परीक्षा पूरी हो गई थी। चौथा द्वार, त्याग की परीक्षा। कुछ दिन बाद राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वहां उसने एक साधारण सा तालाब देखा, लेकिन तालाब के जल में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वहां एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो रो रही थी। राजा ने जल को छुआ और अचानक वह बच्ची बाहर आ गई। उसके गले में सांप लिपटा हुआ था। बच्ची बोली, राजन, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूं, लेकिन यदि तुमने मेरी मदद की तो यह सांप तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा कुछ पल रुका। जीवन और मृत्यु का निर्णय उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे बच्ची को गोद में उठा लिया। सांप ने फुफकार मारते हुए उसके हाथ पर डस लिया। राजा की आंखें बंद होने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही क्षण बच्ची चमकदार रूप में बदल गई। उसके स्थान पर एक देवी प्रकट हुई। वे बोली, राजन, तुमने अपना जीवन त्यागने में भी संकोच नहीं किया। यह तुम्हारी त्याग की परीक्षा थी और तुम इसमें सफल हुए हो। देवी ने उसके घाव पर अमृत छिड़का और राजा फिर से स्वस्थ हो गया। पांचवां द्वार, प्रलोभन की परीक्षा। अब राजा की पांचवीं परीक्षा और भी कठिन थी। एक रात जब वह विश्राम कर रहा था, तब एक मायाविनी कन्या उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। कन्या बोली, राजन, यदि तुम मेरा साथ स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान दूंगी। तुम सदा जीवित रहोगे, न वृद्ध होंगे और न ही मृत्यु को देखोगे। बस तुम्हें अपने जीवन का एक नियम तोड़ना होगा, राजधर्म का त्याग करना होगा। राजा के सामने सबसे बड़ा प्रलोभन था। कौन अमर नहीं होना चाहता? लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि मैं अमर हो जाऊं पर धर्म छोड़ दूं तो मेरी यह अमरता किसी श्राप से कम नहीं होगी। राजा का अस्तित्व तभी है जब वह अपने धर्म का पालन करे। इतना सुनते ही कन्या का रूप बदल गया। वह अचानक राक्षसी बन गई और जोर से हंसी। राजन, तुमने मेरा जाल तोड़ दिया। यह प्रलोभन की परीक्षा थी, तुम फिर सफल हुए। कन्या धुएं में विलीन। अब राजा 5 परीक्षाएं पार कर चुका था। हर बार उसे भीतर से और भी मजबूत अनुभव हुआ, लेकिन उसके मन में सवाल और गहरे होते गए। आखिर ये परीक्षाएं कौन ले रहा है? क्या सचमुच भगवान विष्णु मेरे लिए 7वां द्वार खोलेंगे, या यह सब किसी दैत्य का छल है? राजा ने सपने में वही वृद्ध साधु फिर देखा। साधु ने कहा, राजन, अब तुम्हारी छठी परीक्षा सबसे कठिन होगी। यह परीक्षा तुम्हारे हृदय की होगी। तुम्हें चुनना होगा, अपना सुख या अपनी प्रजा का सुख। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे पार्ट 2